तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि देखेंगे हम लोग आज बात करेंगे आरसी फ़िल्टर के बारे में। जैसा कि आरसी फ़िल्टर आप देखते होंगे तो ऐसा आरसी फ़िल्टर आपको दिखता है। तो ये आरसी फ़िल्टर क्यों लगा है और अगर ख़राब हो जाए तो क्या दिक्कत होगा पैनल में, वो आज हम लोग समझेंगे कि अगर ये आरसी फ़िल्टर जो है ये ख़राब हो जाए तो पैनल में क्या दिक्कत होगी और ये लगा है तो किस लिए लगा है। तो सबसे पहले इसकी हम वायरिंग देखते हैं। तो जिसकी वायरिंग देखोगे तो देखोगे ये है K44 के जो इनपुट में सप्लाई आता है उसी सप्लाई पे ये जुड़ा रहता है। जो K44 कॉन्टेक्टर के इनपुट में जो सप्लाई आती है उसी सप्लाई के इनपुट में इसी को कनेक्शन कर दे दिया था। यहाँ 3 फेज आता है ना, रेड येलो ब्लू, वहाँ से देखोगे तो ये 3 तार रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल भी यहाँ साइड में दे देते हैं। तो तीन तार रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल लगा रहता है। जो लास्ट में नीचे जो होता है एक ग्राउंड हो जाता है, दोनों प्लेट आपस में लूप करके नीचे ग्राउंड हो जाता है और दोनों प्लेट आपस में रेड येलो ब्लू करके यहाँ पे दे दिया जाता है। तो ये तो हो गया कि आरसी फ़िल्टर का कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब ये है जैसा कि देखेंगे तो ये आरसी फ़िल्टर ऐसे आपको दिखाई देता होगा। तो इस प्रकार से आरसी फ़िल्टर होता है। देखिए यहाँ पे कनेक्शन होता है, देखेंगे तो एक तार यहाँ पे लग जाएगा रेड में, येलो में, ब्लू में। ठीक है, इस तरह से K44 के ऊपर इसकी कनेक्शन हो जाता है। तो जो आरसी फ़िल्टर है इसको क्यों लगाया गया और क्या काम करता है। तो जैसा कि देखे होंगे जब सेल्फ जनरेशन था तब आरसी फ़िल्टर नहीं था, जब पावर कार आया तब भी आरसी फ़िल्टर नहीं लगता था। लेकिन जब एचओजी से गाड़ियाँ चलने लगी, हाई टेंशन से चलने लगी, तब से इसमें आरसी फ़िल्टर लगाया जाने लगा। तो आरसी फ़िल्टर जो लगाने का मेन रीज़न क्या था कि जब हाई टेंशन से चलती है तो पहले क्या है, इंजन में एसी आता है, एसी से डीसी बनता है और फिर कन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करता है। तो इन प्रक्रिया के बीच में कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत डीसी एसी में रह जाता है। तो उस डीसी को निकालने के लिए, ऐसा समझो कि फ़िल्टर करने के लिए आरसी फ़िल्टर लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगाया गया है। तो उस एसी में अगर उस एसी सप्लाई में 415 में कहीं भी अगर थोड़ा बहुत भी डीसी रह जाएगा तो उसको ये रोक देता। और दूसरा क्या होता है कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी रखी जाती है, जो हमारे नॉर्मली इंडिया में जो भी यूज होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी इंडिया में रखी गई है, जो भी आइटम बनते हैं वो 50 हर्ट्ज़ की बनते हैं। तो उस वजह से अगर होता कि जब एचओजी में गाड़ी चलती है, जब न्यूट्रल सेक्शन आता है तो उस टाइम वोल्टेज का वेरिएशन होता है, अप डाउन होता है। तो इस टाइम एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी भी मतलब इसमें आ जाती है, तो जिससे फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो जैसे ही फ्रिक्वेंसी एक्स्ट्रा आएगी उस फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, ग्राउंड रहेगा, देखोगे नीचे ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड रहने की वजह से क्या करेगा, नीचे एक्स्ट्रा जो फ्रिक्वेंसी आएगा उस फ्रिक्वेंसी को भी ये मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी आएगी शुद्ध 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आएगी, जिससे बाकी कोई सामान नहीं जलेगा। अब सवाल आता है कि इनरुट मान लो कभी ये जल जाए तो क्या कर सकता है। अगर इनरुट कभी जल जाए तो इमरजेंसी में इसको अगर जल जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इसमें क्या है, जो डीएनडी को ऑफ करके और ये जो 3 तार रखे ना, ये रेड येलो ब्लू, इन 3 तारों को खोल के और अलग अलग टेप कर देंगे, टेप करके छोड़ देंगे। और जब भी हमारी गाड़ी मेंटेनेंस में जाए तो वहाँ क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, क्योंकि इसको बदलना ही पड़ेगा। नहीं बदलोगे तो क्या होगा कि जब भी एचओजी पावर कार पे चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब एचओजी पे गाड़ी चलेगी, जब भी फ्रिक्वेंसी का अंतर आएगा ना, तो वहाँ पे आपके कोई सामान K44 इससे ज़्यादा जलने की संभावना रहती है। तो कोई भी सामान ज़्यादा जलने को देखो क्या है कि K1 और K2 इसलिए जलने की संभावना कम रहती है क्योंकि आजकल जब से एचओजी आ गया है वो 100 वी के ट्रांसफार्मर पे सेपरेट सप्लाई हो गया है, तो वो कम जलते हैं। लेकिन K44 जलने की संभावना रहेगी और अदर आइटम जलने की संभावना रहेगी। तो इसलिए इसको मतलब बदल देना ही है, आपको मंगा के बदलना ही पड़ेगा। नहीं बदलोगे तो आपके आइटम जो जलने की संभावना रहेगी। तो इस तरह से आप देखो, तो जो हमारी ये आरसी फ़िल्टर है, इस देखो आरसी फ़िल्टर ये लो पास आरसी फ़िल्टर है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये लो पास आरसी फ़िल्टर है जो ये लगा हुआ है ना, ये लो पास आरसी फ़िल्टर है। तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा 50 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की जो सप्लाई रहेगी वो ड्रॉप हो जाएगी, और जो डीसी का रहेगा, अगर एसी में थोड़ा बहुत भी डीसी रहेगा वो डीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे सेफ्टी आइटम के लिए लगा हुआ है, वैसे इसको बाईपास नहीं करना है। तो ये इसका आरसी फ़िल्टर का काम है। ठीक है, तो कभी भी रास्ते में अगर जल जाता है कभी तो घबराने की ज़रूरत नहीं। डीएनडी को ऑफ करो, ऑफ करके तीनों तार खोल के टेप करके छोड़ दो, जब भी मेंटेनेंस में जाए तो इसको बदल दो।
तो ये हमारा RC फ़िल्टर और K44 के ऊपर ये कनेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि नीचे इसलिए नहीं कनेक्ट होता है कि नीचे LMS की सप्लाई रहती है, तो LMS तो फिक्स फ्रिक्वेंसी आएगी जो आना है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब HOG पे चलता है तो उसी में समस्या आती है, इसलिए ऐसा इसके साथ दिया गया है। तो आप समझ गए। देखो ये जो RC फ़िल्टर इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है। देखो ये देखो थोड़ा आवाज़ करेगा ये जल ना। जब भी ऐसा हो जाए तो घबराना नहीं है, DND को ऑफ करके ऊपर के तीनों तार रेड येलो ब्लू को खोल के टेप कर देना है और वापस से DND चालू कर देना है। और जब भी मेंटेनेंस में जाए तो इसको चेंज कर देना है, क्योंकि अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये जल गया है। तो सीधा इसके वायर ओपन कर दें और चलने दें, और जब भी मेंटेनेंस में जाए तो इसको बदल दें जितना जल्दी हो सके।